नवरात्र शक्ति पूजा का समय है। शक्ति ही किसी चीज़ के स्वरूप को स्थिर रखती है। किसी भी साधना के लिए शक्ति का होना ज़रूरी है और शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि व्रत पूजन का उद्देश्य भक्ति की शक्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, आत्मानुशासन, आत्मसंयम, मन की एकाग्रता और आंतरिक समृद्धि पाना है। संपूर्ण सृष्टि में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसे अपने भीतर रखने के लिए स्वयं की पात्रता और इस पात्र की स्वच्छता भी जरूरी है। शक्ति को भीतर संचय कर स्वयं को प्रकाशित करने का पर्व ही नवरात्रि है। बहुत सारे लोग नवरात्रि के दिनों में 9 दिन का व्रत और उपासना करते हैं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। लेकिन अगर हमें व्रत के दौरान किस तरह से हमें अपने आहार पर ध्यान रखना है इसका सही ज्ञान नहीं होगा, सही चीज़ें नहीं पता होंगी, तो हमारे शरीर पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ने के बजाय, पॉजिटिव इफ़ेक्ट आने के बजाय इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर को झेलने पड़ेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फलाहार किस तरह से क्या होना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में बहुत सारे लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं, पर उपवास के चक्कर में कई बार बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग भी करने लगते हैं या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कई बार हम ऐसी बहुत सारी तली भुनी हुई चीज़ें खा लेते हैं जिससे बजाय हमारा वेट कम होने के या स्वास्थ्य सही रहने के उल्टा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो व्रत के दौरान हम क्या खाएं और क्या ना खाएं जिससे कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती मिले, हमारे शरीर से जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो बाहर निकले। क्योंकि व्रत हैं अगर हम, तो व्रत एक सुनहरा अवसर होता है जब हम अपने शरीर को प्योरीफाई कर सकते हैं, हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं वो उन्हें बाहर निकाल सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने खान पान पर। क्योंकि उपवास या व्रत जो है वो हमारी हेल्थ के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि नवरात्रि के दिनों में फलाहार किस तरह से करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हमें इसके फ़ायदे मिले, नुकसान ना हो कुछ। सबसे पहला तो ये है कि नवरात्रि में शुद्धता और साफ सफाई, स्वच्छता का भी उतना ही महत्व है, न सिर्फ हमारे घर के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी। 9 दिनों का उपवास जो होता है वो हमारे जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसके प्रति अगर हम सजग रहेंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, तो हमारे शरीर की जो स्वच्छता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी है, जो लाभकारी है, वही चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। सबसे पहला तो सुबह उठकर नॉर्मल दिनों में भी पीना चाहिए लेकिन व्रत के दिनों में भी ज़रूर पीना चाहिए। गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी थोड़ा सा। और जैसे नॉर्मल दिनों में हम लोग अगर एक्सरसाइज और योगा वगैरह करते हैं तो व्रत के दौरान भी ज़रूर करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज और वॉक करते रहने से, चूँकि हम हल्का फुल्का खाना खाते हैं अगर व्रत में, तो हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती रहती है और हमारा शरीर जो है वह एनर्जेटिक पूरे टाइम बना रहता है। हर दिन मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स जिसमें अखरोट और बादाम हो ज़रूर खाना चाहिए। बादाम को हो सके तो भिगोकर और उसका छिलका उतार कर खाएं। अपने व्रत की डाइट में दूध और सेब लें ज़रूर ही, और एक हो सके तो मेन्यू बना कर रखें कि किस दिन हमें क्या खाना है। वैसे भी अगर मेन्यू बना होता है तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि मेरी इस बात से बहुत सारे लोग हो सकता है सहमत होंगे कि जितना टाइम हमें खाना या कुछ भी प्रिपेयर करने में नहीं लगता है, उससे ज़्यादा टाइम तो सोचने में लगता है कि बनाएं क्या खाने के लिए। तो व्रत के टाइम या नवरात्रि के टाइम में अगर हमारा जो मेन्यू है वो पहले से प्रिपेयर होगा तो ये काम सोचने वाला जो है वो बच जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ वाला काम होता है, फलाहार प्रिपेयर करना होता है, बच्चे बड़ों के लिए अलग से खाना प्रिपेयर करना होता है, तो ये काम ज़रूर बच जाएगा। लिक्विड डाइट ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लें, जैसे जिनमें फलों का जूस हो, पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा लें ही, फलों का जूस, शरबत, नींबू पानी का शरबत, कच्चे नारियल का पानी, ये सब ज़रूर पिएं थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल पर, जिससे कि एसिडिटी की समस्या नहीं होती है और हमारी इम्यूनिटी भी बनी रहती है। छाछ, दही, ये सब भी ज़रूर खाना चाहिए। और जो भी उस टाइम पे मौसमी फल मिल रहे हैं, अंगूर, संतरा, केला वगैरह ज़रूर खाना चाहिए।
और फ्रिज का खाना नॉर्मल दिनों में तो परहेज करना ही चाहिए, लेकिन व्रत में बिल्कुल ही आप फ्रिज का खाना ना खाएं। और वैसे भी अगर हम साफ़ सफाई और स्वच्छता में ध्यान देते हैं, व्रत में थोड़ा सा ज़्यादा ही नियम मानते हैं, तो लोग फ्रिज का खाना वैसे भी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं। चाहे कितनी भी हम सफाई कर लें, बहुत सारे अनाज या नमक वाली चीज़ें भी हो सकता है कि हम रख दें, तो इसलिए इसे अवॉइड ही करें कि फ्रिज का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। जितना हो सके फ्रेश बनाएं और तुरंत ही खाएं, जितना खाना हो उसी टाइम बनाएं और तुरंत खाएं, क्योंकि अगर हम 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो इसका हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर नज़र आना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए। और अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई कमज़ोरी भी नहीं लगेगी, बल्कि आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और 9 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप कितना हल्का हल्का महसूस करते हैं, अंदर से आपको एक फ्रेशनेस से फील होगी। अगर आपको नमक की कमी लगती है, नमक खाना ज़रूरी लगता है, तो सेंधा नमक बिल्कुल खाएं, एक बार खा सकते हैं, और लेकिन बैलेंस बनाकर खाएं कि आपको खिचड़ी कब खानी है और तला हुआ कब खाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तला हुआ ना खाएं। जैसे मेन फलाहार की जो चीज़ें हैं, जैसे साबूदाना वड़ा है या फिर कुट्टू के आटे की या सिंघाड़े के आटे की पूरियाँ होती हैं, तो ये सब एक डाइट प्लान मेन्यू बना लें कि हमें 1 या 2 बार ही खाना है पूरे 9 दिन में, मतलब एक डाइट बना लें। फलों, जूस और ये फ्राइड जो चीज़ें हैं उसका एक बैलेंस रहना चाहिए ज़रूर हमारी डाइट में। तो एक बार जब आप फलाहारी भोजन करते हैं तो उसमें तला हुआ अवॉइड करें या कम से कम खाएं। दूध, दही, खिचड़ी ये सब ज़्यादा खाएं। जैसे सवा के चावल अगर हम लोग खाते हैं तो उसकी खिचड़ी बना के खा सकते हैं। पुलाव अगर बना रहे हैं तो कम घी का यूज़ करें, वैसे देसी घी फ़ायदेमंद ही होता है। सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, फ्रूट रायता बना सकते हैं, उसमें भुने हुए जीरे और सेंधे नमक के साथ बहुत टेस्टी लगता है। रात के समय आप केला और दूध खा सकते हैं। चाय कॉफ़ी कम से कम अगर पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, और नींबू पानी पीने से हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रहता है और एसिडिटी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे नवरात्रि व्रत के टाइम में, फलाहार को लेते समय, प्रिपेयर करते समय, तो ज़रूर आप अंदर से ऊर्जावान महसूस करेंगे और कोई कमज़ोरी आपको महसूस नहीं होगी। तो आपका व्रत अच्छी तरह से संपन्न हो। माता रानी हम सब पर कृपा बनाए रखें। नमस्कार।